अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निमोनिया आज के लिए। तो निमोनिया इट इज़ द इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड और पस। एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें आपके जो एयर सैक है वो क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेम हो जाएंगे। अब इन्फ्लेम हो गए हैं उसमें आपका हो सकता है वो किसी भी तरह से फ्लूइड और पस से फिल भी हो और ना भी हो। ठीक है, अब इसकी डायरेक्ट पैथोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले कॉजिंग फैक्टर देखो, जितने जो भी इसके कॉजिंग फैक्टर होंगे वो एंटर किया आपके बॉडी में, उस कॉजिंग फैक्टर से आपको ये हो गया निमोनिया। इन्फ्लामेशन ऑफ पल्मोनरी टिश्यू की इन्फ्लामेशन हुई, उसके बाद इन्फ्लामेशन होते ही एडिमा ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एडिमा मीन्स स्वेलिंग हो जाना किसी भी टिश्यू की, ठीक है, टिश्यू की स्वेलिंग हो जाना एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से। और एल्वियोली में क्या हो गया, फ्लूइड और पस बन गई, दो हुए, किसकी दो हो गया, आपको रिजल्ट आ गया, आपके पास दो चीज़ें हो गई आपको। फिर एडिमा की वजह से गैसेस क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और एल्वियोली में जो फूड फिल्ड हो गया है और जो पस बन गया उसकी वजह से एयर एंटर नहीं कर पा रही है। तो इसका जो नेट रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, हाइपोक्सिया। मतलब कि आपके जो टिश्यू को वो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रॉपर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीक वगैरह आप होने लग गए हो। दैट मीन्स आपको निमोनिया हो गया है, ठीक है। तो दैट इज़ पैथोलॉजी। तो नेक्स्ट इज कॉजेज़। अब इसके कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि कॉजेज़ फैक्टर की वजह से आप कॉजेज़ पे आ दो। तो बेसिकली 3 कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हुआ। वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा फीवर की वजह से हुआ। और फंगस इन्फेक्शन कैंडिडाइटिस की वजह से हुआ आपको ये। तो बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगस। क्लासिफिकेशन में आप आ जाओ, इसकी 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज़ कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड, सेकेंड इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ये किसी हेल्दी पर्सन को होगा बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अभी ये क्या होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड में, जिसकी भी वीक इम्यूनिटी है या किसी को लंग डिसऑर्डर हो गया है कोई भी, या एबनॉर्मलिटी आ गई है लंग्स में, उसको होगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स इसके 4 टाइप होते हैं, सेगमेंटल एंड बायलेटरल, लोबुलर एंड ब्रोंको निमोनिया। दैट इज सेगमेंटल निमोनिया पे आ जाओ। ये एक लंग्स के एक छोटे से लोब में होगा, ठीक है। बायलेटरल में दोनों लंग्स के सेगमेंट में हो जाएगा। लोब्यूलर में एक कंप्लीट लोब में हो जाएगा। ब्रोंको में एक पैची लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी लंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में जब आप आते हो तो रिस्क फैक्टर की ट्रिक है, दैट इज ABCDEFGI। तो ABCD क्या है, ABCD, ए स्टैंड फॉर एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। बैड रेस्ट, जो भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है वो आपके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आप एयर पॉल्यूशन में रह रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप बेड रेस्ट हो तब हो सकता है। आपको क्रोनिक लंग डिजीज़ तब हो सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को हो सकता है। दैट इज़ एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन की वजह से हो सकता है। फुल डे स्मोकर, जो पूरे दिन स्मोकर करते हैं, उनको भी रिस्क है, ठीक है। ग्रोइंग माल न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको हो सकता है। HIV पेशेंट को हो सकता है। इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, ये सब हो सकता है, इन सब को हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट है, अगर आप ये सब रिस्क फैक्टर आपको मुश्किल हो रही है याद करने में, ठीक है, अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर में भी डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैम मुझे तो कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि अब आप बहुत सारे डिजीज़ पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है इन सब को करने में, तो आप ये वाले रिस्क, अस्थमा वाले, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में निमोनिया होता आ रहा है तब, स्मोकिंग, अल्कोहल आप ज़्यादा कर रहे हो, अर्बन लाइफ लिविंग एंड ओबेसिटी, तो ये वाले जो रिस्क फैक्टर है लिख सकते हो सब में। तो जो वो रिस्क फैक्टर थे आप वो लिख लीजिए। अदरवाइज़ ये भी इजी है, मैंने इजी ट्रिक्स बनाई हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन और साइन एंड सिम्टम। पल्स का रैपिड हो जाना, चिल्स, कफ, स्वेटिंग, डायस्पोनिया दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, स्पूटम प्रोड्यूस होने लगेगा ज़्यादा, ठीक है। हाइपोक्सिया हो जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में। हेडेक हो जाएगा, फटीक फील करोगे, लेजी फील करोगे, फीवर आपको हो जाएगा, इन सब में साइन एंड सिम्टम्स में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर आप आओ तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगेन हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, अगेन वाइटल चेक करोगे आप, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स एंड
बीपी वगैरह। तो नेक्स्ट टेस्ट ABG एंड चेस्ट एक्सरे। मैंने बताया था ABG चेस्ट एक्सरे तो मस्ट है। जब भी आपकी कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में से कोई भी आ जाए आपकी डिजीज़, तो उसमें ABG एंड चेस्ट एक्सरे 2 टेस्ट आप ज़रूर से लिख देना। और MRI और CT स्कैन तो हर बीमारी के लिए होता है, भाई कोई भी डिजीज़ आ जाए उसमें आप चेप सकते हो हर बीमारी के लिए। ट्रीटमेंट देखो, हम वैक्सीनेशन, निमोनिया की वैक्सीनेशन रखते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं अमीकासिन, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, एनाल्गेसिक दे सकते हैं चेस्ट पेन के लिए नीमोस्लाइड और पैरासीटामोल। तो दीज आर द ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें भी अगर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाए या फिर मेडिकल मैनेजमेंट आ जाए तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बना के लिख सकते हो, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने BP चेक करा, फैमिली हिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा लेंथ लिख सकते हो, एंटीबायोटिक वगैरह ईजीली आप बना के लिख सकते हो, बिकॉज ये आपको मेन पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए वहाँ पे। अब अगेन नर्सिंग मैनेजमेंट, तो मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट बोला था फर्स्ट वीडियो में कि बिल्कुल सेम रहेगा हर डिजीज़ के लिए। ठीक है, अगर 1-2 लाइन का चेंज आएगा तो मैं उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग लिखवा दूंगी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, रिस्क फैक्टर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में MRI और CT स्कैन तो रट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल स्टार्टिंग में रट लीजिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फिज़िकल एग्जामिनेशन करोगे, वाइटल वगैरह आप चेक करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंश्योर करोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, फॉलो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूल को फॉलो करोगे, जो भी आपके ड्रग है जैसे राइट टाइम राइट डोज वगैरह, इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो सारा आप इसमें लिख सकते हो वेटेज देने के लिए। फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, मास्क, ग्लव्स, PPE किट वगैरह, डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करोगे, मोटिवेशन, डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन और डॉक्टर के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, मेडिसिन दोगे टाइम पे और रिकॉर्ड करोगे जितना भी प्रोसीजर है। तो अगेन ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ये सेम रहेगा। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि इसको एज इट इज़ इन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपकी कोई भी MSN में कोई भी डिजीज़ आ रही है, कुछ भी डिजीज़ आ रही है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे 2 पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल ही सेम। ठीक है, तो इस हिसाब से आप नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल ही याद कर लीजिए, रट लीजिए, रिस्क फैक्टर रट लीजिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप MRI और CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये 3 चीज़ें तो रट लीजिए, हर किसी के लिए होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस डिजीज़ के अकॉर्डिंग आता चला जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड येस, MSN की अब सीरीज़ आने वाली है डिजीज़ की, और वही आएंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब ये MSN की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ MSN अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और यस, अगर आपको जो भी डिजीज़ पहले चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसी डिजीज़ को अपलोड करूँगी, उसी डिजीज़ के नोट्स को अपलोड करूँगी, सो यू कैन लर्न ऑन टाइम। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।